पार्टी का सबसे चमकता सितारा अब कमल थामने वाला है। क्या राघव चड्ढा की राज्यसभा में खामोशी बीजेपी में उनकी एंट्री का शोर बनने वाली है? दर्शकों, राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक हड़कंप मचा दिया है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ राघव को डिप्टी लीडर का पद से हटाया है, बल्कि उनके बोलने के कोटे पर भी कैंची चला दी है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक सवाल आग की तरफ फैल रहा है, क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? आखिर क्यों केजरीवाल ने अपने सबसे करीबी सिपाही को बीच मझधार में छोड़ दिया? आज इसी बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को नया उपनेता बना दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं है। चौंकाने वाली बात ये है कि निर्देश जिसमें कहा गया है कि राघव चड्ढा को पार्टी के समय से बोलने नहीं दिया जाएगा। यानी जिस राघव चड्ढा की दलीलें सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज बटोरती थी, आज उन्हें अपनी ही पार्टी ने मौन रहने का फरमान सुना दिया है। क्या ये किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है या फिर राघव के बढ़ते कद को छोटा करने की साजिश? और ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। जैसे ही राघव चड्ढा को साइडलाइन करने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग पूछ रहे हैं, क्या राघव चड्ढा अब बीजेपी का दामन थामने वाले? पिछले कुछ दिनों से राघव की चुप्पी और पार्टी के कार्यक्रमों से उनकी दूरी ने इन अटकलों को और भी कहीं ज्यादा हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर पंजाब और दिल्ली लॉबी के बीच एक ऐसी कलह मची हुई है कि राघव जैसे युवा नेता के लिए दम घुटना भी शुरू हो गया है। हालांकि अशोक मित्तल इसे रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति में कुछ भी रूटीन होता है, खासकर तब जब इशारा दल बदल की तरफ किया जा रहा हो? सवाल उठता है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद राघव को सजा क्यों मिल रही है? राघव ने हवाई अड्डों की लूट, टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी और मिनिमम बैलेंस पेनल्टी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा था। जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। क्या यही लोकप्रियता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को चुभने लगी? क्या राघव चड्ढा के बढ़ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से पार्टी को खतरा महसूस हुआ, या फिर सच में राघव ने बीजेपी के साथ कोई गुप्त डील कर ली है? फिलहाल पार्टी खामोश है, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन राघव चड्ढा का खामोश होना आम आदमी पार्टी के लिए संसद में एक बड़ी क्षति भी साबित हो सकती है। क्या अशोक मित्तल वो जगह भर पाएंगे, या फिर ये फैसला पार्टी के भीतर किसी बड़े धमाके की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा को साइडलाइन करना सही है? और वो भी तब जब सदन में राघव चड्ढा लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दे को उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनको लेकर के कई क्लिप्स भी वायरल होती है और लोग कहते हैं कि यही एक ऐसे नेता हैं जो आम जन की बात करते हैं, आम जन के मुद्दों की बात करते हैं और लोगों की समस्याओं को खुद से रिलेट करके देखते हैं, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो या फिर आम जनता के बजट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा। लेकिन जो ये खबर सामने आई है उसने वाकई सबको चौंका कर रख दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिडन चार्जेस और फीस, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है, ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा 5वां ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी
प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है।